मूवी का स्टार्ट एक बॉक्सिंग मैच से होता है। हमें दिखाया जाता है कि रॉकी बॉक्सिंग कर रहे हैं और वो बॉक्सिंग किसी कंट्री या किसी स्टेट के लिए नहीं कर रहे। वो हारे या जीते उन्हें पैसे मिलने ही हैं। रॉकी इस मैच को जीत जाते हैं। इसके साथ रॉकी का एक बॉस भी है जिसके लिए वो पैसों की वसूली करते हैं, यानी कि जिसने भी उसके बॉस के पैसे देने होते हैं रॉकी उन पैसों को निकलवाता है और बदले में रॉकी को कमीशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर रॉकी उस जगह जाता है जहाँ पर रॉकी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ वो अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका लॉकर नहीं खुलता, तो वो उस लॉकर को तोड़ देता है। जब वो अंदर देखता है तो उसका सामान अंदर नहीं होता। वो वहाँ पर एक काम करने वाले आदमी से पूछता है कि भाई मेरा सामान कहाँ है। तो वो बताता है कि तुम्हारा सामान यहाँ से निकाल दिया गया है और डीपर का रख दिया गया है और तुम्हारा सामान हमने एक थैले में रख दिया है जो कि सामने लटका हुआ है। रॉकी इस बात से नाराज होता है क्योंकि 6 साल से रॉकी उस लॉकर को यूज कर रहा होता है। रॉकी अब अपने कोच के पास जाता है जिसका नाम माइक है। वो माइक से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बोलता है कि क्यों, तुम डॉक्टर हो। रॉकी कहता है नहीं, मैं 6 साल से एक लॉकर को यूज कर रहा था और तुमने मेरा सामान निकालकर डीपर का सामान रख दिया। वो बोलता है कि डीपर एक अच्छा बॉक्सर है और उसे वो लॉकर चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे वो लॉकर दे दिया। फिर उसे उसका कोच पूछता है कि क्या तुम कल लड़ रहे थे, क्योंकि रॉकी के सर में एक छोटा सा निशान होता है जो कि बॉक्सिंग मैच के दौरान उसे लगी होती है। तो रॉकी बोलता है कि हाँ, मैंने वो मैच दूसरे ही राउंड में जीत लिया था। तो वो कहता है कि किससे लड़ रहे थे। तो रॉकी किसी बॉक्सर का नाम लेता है। इसी पर वो कोच बोलता है कि तुम हमेशा कोई छोटे मोटे बॉक्सर से लड़ते हो। तो रॉकी बोलता है कि मैं जिससे भी लड़ूं आपको मामूली बॉक्सर ही लगता है, लेकिन मैं कल बहुत अच्छा लड़ा था और मुझे बहुत खुशी है। रॉकी का कोच उससे नाराज होता है। तो वो बोलता है कि तुमने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है। तो कोच कहता है कि नहीं। इस पर रॉकी कहता है कि सोच लो और रिटायर हो जाओ। इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि रॉकी एक लड़की को पसंद करता है और उससे प्यार करता है और वो लड़की एक बर्ड्स की शॉप में काम करती थी जहाँ पर बर्ड्स, मछलियाँ और कछुए सब कुछ मिलता है। रॉकी के रास्ते में ही उसकी दुकान आती है और रॉकी रोज उसकी शॉप पर सुबह और शाम जाता है और उसे जोक सुनाता है, लेकिन वो कभी नहीं हंसती क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा शाय होती है। और रॉकी का एक दोस्त भी है जिसका नाम पोली है और पोली उसी लड़की का भाई है जिसे रॉकी पसंद करता है। रॉकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को रोज सुबह शाम मिलता हूँ, उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती। पोली उसे बोलता है कि यार मैं भी अपनी बहन से परेशान हूँ, वो कुछ भी नहीं करती, ना कहीं जाती है, बस अपने काम पर जाती है और घर आ जाती है। एक दिन पोली रॉकी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे बोलता है कि एड्रन को पता है कि तुम आने वाले हो, क्योंकि रॉकी बार बार पूछ रहा होता है कि एड्रन को पता है ना। एड्रन वही लड़की है जिसे रॉकी प्यार करता है और वो पोली की बहन है। पोली भी चाहता है कि रॉकी और एड्रन मिले और उनका रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि पोली अपनी बहन से परेशान रहता है। वो बहुत ही बोरिंग है, खामोश रहती है और घर से बाहर भी नहीं जाती। इसीलिए पोली चाहता है कि रॉकी उसकी बहन के साथ डेट पर जाए। अब पोली और रॉकी घर पहुंचते हैं। एड्रन को पता ही नहीं होता कि रॉकी आने वाला है। वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फाइनली रॉकी और एड्रन घर से बाहर जाते हैं और वो घूमते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हो जाती है और इसी सीन में उसी रात को उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इसी जमाने में एक बहुत बड़ा बॉक्सर होता है। वो वर्ल्ड चैंपियन था जिसका नाम अपोलो क्रेड था। वो बहुत बड़ा बॉक्सर होता है और उसने अनाउंसमेंट की होती है कि वो बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े बॉक्सर से फाइट करेगा। लेकिन फाइट से पहले क्या होता है कि जिस बॉक्सर से अपोलो क्रेड को फाइट करनी थी उसके हाथ में कुछ इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता। अब इस बात से अपोलो क्रेड परेशान है क्योंकि वो अनाउंस कर चुका है और फाइट की भी पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर दूसरे बॉक्सर की मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि ये बॉक्सर फाइट नहीं कर सकता। उसी मीटिंग में कुछ और लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ और बॉक्सर्स को भी अप्रोच किया है, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि जो बॉक्सिंग मैच की डेट होती है वो 5 हफ्ते बाद की होती है और 5 हफ्ते बहुत कम है किसी भी बॉक्सर के लिए बॉक्सिंग शेप में आने के लिए। अपोलो क्रेड बोलता है कि वो सब झूठ बोलते हैं, वो सब मुझसे डरते हैं क्योंकि अपोलो क्रेड बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। अब वहाँ पर सभी परेशान हैं। तभी अपोलो क्रेड कहता है कि अगर हमें कोई बड़ा बॉक्सर नहीं मिलता तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है कि ये जो मुल्क है अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है और हम 1 जनवरी को, जिस दिन हमने बॉक्सिंग की डेट फाइनल की है, हम उसी दिन एक गुंडे को, लोकल बॉक्सर को चांस देंगे। वो कहता है कि इससे मुझे और भी फेम मिलेगी। अगर मैं एक आम बॉक्सर को मौका दूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि अपोलो क्रेड ने एक लोकल बॉक्सर को चांस दिया और उसकी तस्वीर पोस्टर पर मेरे साथ लगेगी, इससे मेरी वाह वाह होगी। सब कहते हैं कि अपोलो, हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब वो एक बॉक्सर की तलाश करता है और वो रॉकी को चूज करते हैं। वो रॉकी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रॉकी को बोलते हैं कि अपोलो क्रेड तुमसे फाइट करना चाहता है। वो कहता है कि वो तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है,
और मैं तो एक आम सा बॉक्सर हूँ जो क्लब्स में लड़ता हूँ। और रॉकी मना कर देता है, लेकिन वो उसे मनाते हैं और कहते हैं कि अपोलो एक आम इंसान को मौका देना चाहता है क्योंकि अमेरिका अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है और ये मौका तुम्हें मिला है। रॉकी इस बॉक्सिंग के लिए मान जाता है। अब रॉकी का कोच माइक रॉकी के घर पर आता है और उसका मैनेजर बनना चाहता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि अपोलो क्रीड ने रॉकी को चैलेंज किया है और रॉकी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रॉकी माइक से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि रॉकी ने कई बार माइक से पहले मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की थी और यहाँ तक कि उसका लॉकर भी छीन लिया था। और रॉकी उसी नाराज़गी में माइक को वहाँ से जाने के लिए कहता है और माइक वहाँ से चला जाता है। और जब माइक जा रहा होता है तो रॉकी पीछे से भाग कर जाता है क्योंकि माइक रॉकी का उस्ताद था और कहीं ना कहीं रॉकी के दिल में माइक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। रॉकी भागकर माइक को रोकता है और उससे बात करता है और ये तय करता है कि माइक अब रॉकी को प्रैक्टिस करवाएगा। अब मैच में बहुत ही कम दिन रह जाते हैं और रॉकी दिन रात बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है और माइक जो उसका कोच था उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए। और अगर रॉकी ये मैच जीत गया तो माइक का भी नाम होगा कि रॉकी उसका स्टूडेंट है, तो इसीलिए वो दिल से चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए। और माइक ये जानता है कि रॉकी के अंदर बहुत एनर्जी है और दूसरी तरफ अपोलो क्रीड और उसकी टीम ये सोचते हैं कि रॉकी को वो तीसरे राउंड में ही हरा देंगे, उसे नॉकआउट कर देंगे और मैच खत्म हो जाएगा। अब रॉकी काफी फेमस हो गया है क्योंकि अपोलो क्रीड ने इस मैच की काफी एडवर्टाइजिंग की है। मैच से एक दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है अपोलो को। रॉकी कहता है कि हाँ। वो कहता है कि अपोलो बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है, अगर मैं हार भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा सर भी फोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं घंटी बजाने के बाद भी रिंग में खड़ा रहा तो मुझे जिंदगी में लगेगा कि मैंने कुछ किया है। घंटी बजने के बाद यानी कि जितने भी बॉक्सिंग के राउंड होते हैं तब तक वो नॉकआउट नहीं हुआ तो रॉकी को ऐसा लगेगा कि उसने जिंदगी में कुछ किया है। अब अगले दिन मैच है। अब मैच में रॉकी की नॉर्मल सी गरीबों वाली एंट्री होती है तो वहीं दूसरी तरफ अपोलो की बहुत शानदार एंट्री होती है। अपोलो डिजर्व भी करता है क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। अब पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में वो रॉकी को हल्के हल्के पंचेस मार रहे थे और बीच में रॉकी को एक मौका मिलता है और रॉकी एक जोरदार पंच अपोलो के फेस पर मारता है और अपोलो क्रीड सीधा जमीन पर लेट जाता है। और ये अपोलो क्रीड की करियर लाइफ में पहली बार हुआ था। सब हैरान हो जाते हैं। वो 8 काउंट तक उठ जाते हैं। उसके बाद वो रॉकी पर वार करते हैं और रॉकी को कई पंचेस मारते हैं। साथ ही साथ रॉकी भी पंचेस मारते हैं और इसके साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब दूसरा राउंड शुरू होने से पहले क्रीड का कोच बोलता है कि इसको इसी राउंड में नॉकआउट कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के कोच भी रॉकी को मोटिवेट कर रहे थे। अब दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और दूसरे राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन राउंड खत्म होने से पहले ही रॉकी भी अपोलो पर कई पंचेस बरसाते हैं और इसी तरह दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो रॉकी को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मारता है तो वो नीचे गिर जाता है और 10 काउंट तक नहीं उठता। लेकिन रॉकी टिके रहते हैं। 3, 4, 5 ऐसे करते करते 14 राउंड तक रॉकी क्रीड से लड़ते हैं और 14 राउंड में क्रीड लगातार रॉकी के फेस पर पंचेस बरसाते हैं और रॉकी को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद काउंटडाउन दोबारा शुरू हो जाता है। अपोलो क्रीड को लगता है कि वो जीत गए और वो पब्लिक की तरफ विनिंग जोश दिखाने लगते हैं। लेकिन रॉकी उठते हैं और उठने के बाद अपोलो क्रीड की पसलियों पर कई पंचेस मारते हैं और उन्हें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अपोलो क्रीड की पसलियां कमजोर हो चुकी थीं और दूसरी तरफ रॉकी को दिखाई देना बंद हो गया था क्योंकि उनकी दोनों आईज के ऊपर ब्लड जम गया था। वो अपने कोच को बोलते हैं कि इसे काट दो। उनका कोच काट देता है और वो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। रॉकी बोलता है कि अगर किसी ने मैच रुकवाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब शुरू होता है 15वां राउंड, आखिरी राउंड। 15th राउंड में क्रीड रॉकी पर अटैक करते हैं लेकिन थोड़ी देर में रॉकी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपोलो क्रीड पर लगातार पंचेस बरसाते हैं और वो उन्हें नॉकआउट करने ही वाले होते हैं कि मैच की घंटी बज जाती है, यानी पूरे 15 राउंड खत्म हो जाते हैं। 15वें राउंड के बाद सारे रिपोर्टर्स रॉकी के पास आते हैं और पूछते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड्स आज तक कोई भी नहीं कर सका। रॉकी ने तो अपोलो क्रीड की हालत ही खराब कर दी थी। हालांकि इस मैच में रॉकी की हार और क्रीड की जीत होती है, लेकिन इस मैच में रॉकी को बहुत वाहवाह मिलती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।